ना नहाने वाली बहू। रमा बेटा, अब उठ भी जा। सूरज सर पर चढ़ गया है। आज मंदिर जाना है। ना नहाने वाली बहू। रमा बेटा, अब उठ भी जा। सूरज सर पर चढ़ गया है। आज मंदिर जाना है, भूल गई क्या? मम्मा थोड़ी देर रुक जाओ ना। मुझे करना ही क्या है, ब्रश करके चेंज ही तो करना है। क्या आज भी नहीं नहाएगी? अरे कम से कम भगवान से तो डर। मुझे नहीं पता, आज तो तुझे नहाना ही होगा, नहीं तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। रमा उठकर बैठ जाती है और कहती है, मम्मा ले मैं उठ गई, लेकिन नहाने को मत बोल। तुझे पता है ना मुझे नहाने से एलर्जी है, और इतनी ठंड में तो मुझसे नहाया ही नहीं जाएगा। पता नहीं लोग कैसे इतनी सुबह ठंडे पानी से नहा लेते हैं। ना पापा ना, मैं नहीं नहाने वाली। अरे शर्म कर, पिछले 1 महीने से तू नहा ही नहीं है। चेहरे पर 10 किलो मेकअप करने से कुछ नहीं होता। अरे छोटे छोटे बच्चे भी नहा लेते हैं, लेकिन तू तो उन सबसे भी बेकार है। अब उठती है या यहीं पानी डाल दूं? अरे नहीं नहीं मम्मा, ऐसा मत करना। भगवान ने थोड़ी ना कहा है नहाने को। मंदिर जाने के लिए मन साफ होना चाहिए, शरीर का क्या है। अरे तेरी बात है, तू अपने पास ही रख। ज्योति रमा को जबरदस्ती बाथरूम में ले जाती है और उस पर ठंडा पानी डाल देती है। मर गई मैं। ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, इतनी ठंड में इतना टॉर्चर। सभी हंसने लगते हैं और रमा पूरा दिन मुंह लटका के घूमती रहती है। आए दिन रमा के नहाने को लेकर नए नए नाटक होते हैं। एक रोज रमा की दोस्त की शादी रहती है और रमा तैयार हो रही होती है। ये खाली पाउडर लिपस्टिक लगाकर चमकने से कुछ नहीं होता। अरे नहा लेती तो अंदर से फ्रेश फ्रेश फील होता। क्या मम्मा, जाते वक्त भी नहीं छोड़ेंगी ना आप सुनाना। ये देखो, बिना नहाए भी आपकी बेटी चमक रही है। ये किसी टैलेंट से कम थोड़ी ना है। अरे पता नहीं हम पंडितों के घर में तू कहां से आ गई। अरे तेरे जैसा तो कोई भी नहीं इस परिवार में। तू ऐसी कैसे निकल गई? मेरा बस चले तो मैं सबको कह दूं कि तू नहाती ही नहीं है। आप कहाँ कोई मौका छोड़ती है मुझे सुनाने का। यूं ही दिन बीतने लगते हैं। रमा की सभी दोस्तों की शादी हो जाती है और ज्योति को लगता है कि अब रमा की भी शादी करवा देनी चाहिए। ज्योति रमा से बात करने का मौका ही ढूंढती रहती है। कुछ दिनों बाद रमा ज्योति से कहती है, मम्मा मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव घूमने जाना चाहती हूँ। ठीक है चली जा, लेकिन तुझे भी मेरी एक बात माननी होगी। ठीक है मम्मा, जो भी कहोगी मुझे मंजूर है। अभी मैं अपनी पैकिंग करने जा रही हूँ। रमा फटाफट अपनी पैकिंग करती है और शाम को गोवा के लिए निकल जाती है। 8-10 दिन में रमा वापस आ जाती है और तब भी वो नहीं नहाती। इतना दूर सफर करके आई है बेटा, नहा ले, बदन से बदबू आने लगेगी। ट्रेन से आकर तो नहाना ही चाहिए, बदन चिट चिट कर रहा होगा। मम्मा मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मम्मा। अरे तुझे नहीं, तेरे ससुराल वालों को तो होगी ना। अब तेरी ना शादी ही कर देती हूँ, फिर देख तू कैसे नहीं नहाती। देख लेना, मैं तो वहां भी ऐसी ही रहूंगी, मैं बदलने वाली नहीं हूँ मम्मा। ज्योति रमा के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है और एक जान पहचान के घर का लड़का उसे रमा के लिए भा जाता है और वो उनके घर रिश्ता भिजवाती है। मोहित को भी रमा पसंद आ जाती है और दोनों की शादी बड़े अच्छे से हो जाती है। रमा हद कर देती है और अपनी शादी तक में नहीं नहाती। ससुराल में उसे सब भगवान के मंदिर में ले जाते हैं और पूजा करके रमा अपने कमरे में जाती है और वहां मोहित उससे कहता है, बहुत थक गया हूँ यार, इतनी गर्मी लग रही है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर तुम भी फ्रेश हो जाना। तुम हो जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सब चोचले मुझे नहीं आते, मैं तो कल भी नहीं नहाई थी। ये सुनकर मोहित का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है, क्या मतलब, तुमने फेरे बिना नहाए ले लिए और आज मंदिर में भी तुम ऐसे ही चली गई? क्या यार, अगर मम्मा को पता चला ना तो आफत ही हो जाएगी। हमारे घर में ये सब नहीं चलता। मुझे तो बता दिया, लेकिन किसी और के सामने मत बोलना। अरे तो इसमें क्या हुआ, तुम तो ज्यादा ही बोल रहे हो। नहाने में मन साफ नहीं हो जाता। मोहित के दिमाग में सवालों की लड़ी लग जाती है और उसे ये चिंता सताने लगती है कि अगर मोनिका यानी कि उसकी माँ को पता चल गया तो रमा का क्या होगा। दूसरी ओर रमा खा पीकर सो जाती है।
अगले दिन मोनिका यानी सासू माँ रमा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, बहू, ये जेवर और कपड़े हैं, आज इसे ही पहनना। तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। हाँ। मोनिका वहीं बैठ जाती है। रमा सोचने लगती है, अब क्या करूं? मम्मी जी को बता भी नहीं सकती हूँ, मोहित ने मना किया है, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। मैं नहा भी तो नहीं सकती ना। खड़ी क्यों हो? अभी तक गई क्यों नहीं बहू? अब मम्मी जी, वो मुझे ना बुखार है, मेरे नहाने से और बढ़ जाएगा। ओह बेटा, मुझे पता नहीं था। ठीक है, तू आराम कर, शाम में तैयार हो जाना, कोई जरूरत नहीं नहाने की। हाँ। मोनिका चली जाती है और शाम में रमा तैयार हो जाती है। सभी रमा की तारीफ करते हैं। मोनिका रमा से खुश हो जाती है और इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। रमा पर मोनिका अंधविश्वास करने लगती है। लेकिन एक रोज एक महात्मा मोनिका के घर आते हैं, जिसका मोनिका बहुत मान करती है। मोनिका रमा से कहती है, बहू, महात्मा जी के लिए तुरंत खाना लगाओ। हाँ मम्मी जी। रमा गर्मा गर्म खाना तैयार करके महात्मा के आगे रखती है और उनका आशीर्वाद लेती है। मेरे पैर छूकर मुझे अपवित्र मत करो। बिना नहाए धोए तुमने खाना बना दिया। मैं रोज गंगा स्नान करता हूँ। मोनिका, आज से इस घर में मैं कभी नहीं आऊंगा। महात्मा क्रोधित होकर चले जाते हैं और ये सदमा मोनिका बर्दाश्त नहीं कर पाती। बहू, ये तुमने ठीक नहीं किया। जिस रसोई में मैंने आज तक बिना नहाए एक कदम नहीं रखा, तुमने उस रसोई को अपवित्र कर दिया। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है बहू। मोनिका बीमार हो जाती है। अब वो दिन रात बेड पर ही लेटी रहती है। दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती जाती है। किसी भी डॉक्टर की दवाई काम नहीं आती। रमा को ग्लानि हो जाती है और वो रोती हुई ज्योति को यानी कि अपनी माँ को कॉल करके सब कुछ बताती है। तुम अपने आगे किसी की सुनती कहाँ हो? क्या बोलूं मैं अब? उधर मोनिका की चिंता में मोहित भी सूखता जाता है। मैं अपनी माँ को नहीं खो सकता हूँ रमा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उन्हें इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। मेरे कारण ये सब हुआ है, अब मैं ही ठीक करूंगी सब। रमा गंगा स्नान करके घर आती है और पूरी रसोई को गंगा जल से शुद्ध करके मोनिका से कहती है, मम्मी जी, आज से जैसा आप कहेंगी वैसा ही मैं करूंगी। आज मैंने गंगा स्नान किया है और मेरी गलती को सुधारने के लिए मैंने ये प्रण किया है कि मैं हर रोज गंगा स्नान करूंगी। तू सच कह रही है ना बेटा? हाँ मम्मी जी, और आप भी मेरे साथ चलिएगा। हम सास बहू साथ में ही गंगा जी जाया करेंगे। रमा की बातों से मोनिका खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों में वो स्वस्थ हो जाती है।